अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने हमें बुलाया है। कुछ सवालात थे जो मैंने पूछने थे, जो मेरी समझ में नहीं आ रहे थे, तो आपके पास आया हूँ। आप इल्म वाले हैं तो अहले इल्म में बैठना चाहिए। सबसे पहला मेरा सवाल तो ये है कि ये जो इकरारुल हसन साहब को जो मार पड़ी है, ये क्या है? सही पड़ी है, गलत पड़ी है? दीन में इसके बारे में क्या है? हालांकि वो तो एक्सपोज करते थे लोगों को जो गलत काम करते थे। वो आपको क्या लगता है दीन के हवाले से ये सही होने? अच्छा, बुनियादी बात है इसमें आप एक समझ लें, इकरारुल हसन साहब को जो मार पिटी है उसमें तो जाहिर बात है, फिलहाल तो बज़ाहिर तो मजम्मत इसकी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वो उनको मार बिल्कुल ठीक पड़ी है। चूंकि कुरानी तालीमात हो या अहादीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, किसी में भी आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि आप किसी की जो है वो ऐब कुशाई करें। अगर किसी में ऐब है तो आप उसको छुपाएं। अहादीस में भी ये मिलता है, रवायात में भी है, अकवाल में भी है। और आप ये देखें कि कुछ रवायात में तो ऐसे भी मिलता है कि अगर आज हम लोगों का पर्दा रखेंगे तो अल्लाह तबारक तआला बरोज़ अर्श हमारा पर्दा रखेगा। यहाँ पे मेरा भाई कोई भी शख्स हो, वो 100% कोई भी ठीक नहीं है। मैं यहाँ पे बैठूं, मैं भी 100% ठीक नहीं हूँ। यहाँ पे बड़े बड़े उलमा 100% ठीक नहीं है। तो हम ये कैसे किसी से तवक्को कर सकते हैं कि एक जो बिजली बनाने वाला है या एक SHO है या कोई पुलिस वाला है या कोई दूसरा बंदा है वो 100% ठीक हो? आप जाके फिर, अच्छा, एक होती तनकीद और एक होती तनकीद बराए इस्लाह और एक होती तनकीद बराए तनकीस। तनकीद बराए इस्लाह हमारे इस्लाम में जायज़ है। उसमें क्या होता है कि आप किसी को आराम से समझाते हैं कि जनाब आपने ये फेल गलत है, आप इसको दुरुस्त करें। तनकीद बराए तनकीस ये होती है कि आप उसके ऊपर तनकीद भी करें और आप उसको जलील और रसवा भी कर रहे हैं। अगर इकरारुल हसन साहब का मौकफ ये है कि जी मैं मुआशरे की बुराई को सामने लाते हुए इनको जो अयां करने के बाद मुआशरे के अंदर से बुराई खत्म कर रहा हूँ, तो गलत है। ये बल्कि डबल हो रही है, जो ये बुराई है वो डबल हो रही है। अगर आपको इस्लाह करनी है तो आप उसको कहेंगे भाईजान हमारे पास आपका रिकॉर्ड पड़ा है, हमने देख लिया है, लिहाजा अब आप ये नहीं करेंगे। उसको मीडिया के ऊपर दिखाने का मकसद क्या है कि उनकी रेटिंग बढ़े, और कुछ भी इनका मकसद नहीं होता माँ सिवाय इसके कि अपने शो को किसी न किसी तरह ऊपर करना। लिहाजा मेरे नज़दीक जो इकरारुल हसन साहब कर रहे हैं, कई मामलात में उनके लहजे में और उनकी आदात व खसाइल में जो है वो तकब्बुराना जो है वो रविश वो मिलती है। और अल्लाह तबारक तआला को ये हरगिज़ पसंद नहीं है कि आप किसी की भी ऐब कुशाई करें और जाके पर्दा उठा दें। अल्लाह ताला ने अगर उसका पर्दा रखा हुआ है तो हमें किसने इख्तियार दिया? तो फिर आप पूरे पाकिस्तान को अपने मीडिया से शुरू करें ना। आप मीडिया से क्यों नहीं शुरू करते? आप जाते हैं रेडी वाले के पास जो बेचारा 50 रुपए किलो आम है तो 100 रुपए किलो बेच रहा है, उसके ऊपर जाके आप हमलावर हो रहे हैं। आप मीडिया के ऊपर जाए ना, ताकि आपको पता लगे, हमें भी पता लगे ये आप दुरुस्त काम कर रहे हैं। तो लिहाजा ये इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, वो करते रहे, फिर उसमें तो कोई अर्थ नहीं। हाँ जी, अगला सवाल।